हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाबंदी के साथ रमजान के आखिरी अशरे का एहतिकाफ किया करते थे। और एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफर की वजह से रमजान के आखिरी अशरे का एहतिकाफ नहीं कर सके, तो दूसरे साल हुजूर ने रमजान के 20 दिनों का एहतिकाफ फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ी अजीज ये इबादत थी। हुजूर इस इबादत से बड़ी मोहब्बत किया करते थे, यहाँ तक कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमजान के आखिरी अशरे का एहतिकाफ किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। तो हज एक मुशक्कत वाली इबादत है, फिर जाके एक हज का सवाब मिलता है। आप कहेंगे कि बैठे बैठे 2 हज का सवाब मिल जाएगा, और एहतिकाफ में करना क्या होता है? इससे पता चला कि एहतिकाफ का सवाब भी इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। 2 हज और 2 उम्रे का सवाब चाहिए तो फिर एहतिकाफ के तकाजे भी पूरे करने पड़ेंगे। एहतिकाफ का जो हक है वो भी पूरा अदा करना होगा। एहतिकाफ का मकसद क्या है? फतावा आलमगीरी जो आज सारे मकतबा फिक्र में पढ़ाया जाता है, फतावा आलमगीरी, उस फतावा में लिखा हुआ है कि एहतिकाफ का जो मकसद असली है वो ये है कि बंदा तकबीर ऊला के साथ बाजमात नमाज अदा करे। तकबीर ऊला के साथ बाजमात नमाज अदा करे। तो पता चला कि इस एहतिकाफ का असल मकसद यह है कि बंदा इबादत करके गुजारे, अल्लाह को राजी करके गुजारे। यहाँ तक के बंदा अपने रिश्ते को 10 दिनों के लिए से जोड़ ले, दुनिया से खत्म कर, फिर हकीकी मानों में उसका एहतिकाफ होगा, फिर उसे 2 हज और 2 उम्रों का सवाब मिलेगा।